नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम। और बाकी की वीडियोस हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से आपको ये समझना होगा क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा दूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखा हुआ है HCF, किन का HCF 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9, ठीक है। और हमें LCM निकालना है इन्हीं दोनों संख्या का। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास में दो नंबर है जैसे नंबर 1 और नंबर 2, अगर आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो इन ही दोनों संख्याओं का नंबर 1 का और नंबर 2 का HCF और इन्हीं दोनों संख्याओं के नंबरों का LCM, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका, ठीक है। दोनों का अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल सेम, यानी दोनों साइड LHS इक्वल टू क्या आएगा RHS। तो देखिए मैं यहाँ पर दोनों संख्याओं को लिख देता हूँ 3, 0, 6 और उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6, 5 और 7, ठीक है। और HCF इन दोनों संख्याओं का क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 9 गुणा में हमें क्या निकालना है इन दोनों संख्याओं का LCM। कौन सी दो संख्याएं, 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना है LCM। तो ये जो गुणा में संख्या दी हुई है आप इसे कहाँ ले जाइए, इस तरफ ले जाइए भाग में, ठीक है। देखिए कैसे, 306 गुणा 6, 5, 7 और हम ले गए इसे भाग में, ठीक है। तो हमारे पास में इन दोनों संख्याओं का अब आसानी से क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, तो भाग कर लेते हैं इसे। सबसे पहले 3 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6। फिर इस 3 को इससे भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और इसमें से 2 बच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 निम 27। यानी अब आपको क्या करना है, इन्हें यहाँ पर उतार लेना है। मैंने इसको इस साइड उतार लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी का LCM निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये जो दो संख्या ऊपर बची है ना 102 और 219, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना आएगा आंसर गुणा करके। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम 219 और इसे गुणा करना है हमें 102 से। तो ये हो जाएगा आपका 18, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें 1 से करना है तो ये हो जाएगा 9, 1 और 2। चलिए अब इसे जोड़ देते हैं, 8, 3, 8 हो गया, 3 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 13, हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना होता है 2 और ये आ गया आपका 2। यानी इन दोनों को गुणा करने पर आ गया आपका 2, 2, 3, 3, 8। तो LCM कितना हो गया हमारे पास में 22,338। तो दोस्तों ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको एक बार और समझना है तो वीडियोस को कट नहीं करना है, देखिए मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है और दोनों संख्याओं के HCF और LCM निकालने हैं, उनको भी गुणा करना है, वो दोनों बराबर आएंगे। ऐसा रूल में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में करके देख चुके हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो दो संख्याएं आपको दी हुई थी ऊपर उन्हें नीचे लिख लिया मल्टीप्लेक्शन में यानी गुणा में, और हमें HCF दिया हुआ था 9 और दोनों संख्याओं का LCM निकालना है, ठीक है। तो ये जो दो गुणा में है इसे कहाँ ले गए, इसके भाग में ले गए और इन संख्याओं का हमें क्या निकालना था LCM। तो मैंने इसे भाग में लिख के दोनों संख्याओं को काटा, तो जब 3 से इसे भाग किया तो कितना आ गया 102 और 3 से जब इस संख्या को भाग किया तो कितना आ गया 219। और इनका LCM निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये देखिए गुणा करके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। आप आसानी से इसे अपनी कॉपी में गुणा करके देख लेना एक बार, तो ये रीचेक हो जाएगा। तो 22,338 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये है हमारा LCM इन दोनों संख्याओं का दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है इसमें से तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके भी मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये कहाँ से आया, कैसे होगा। जय हिंद, जय भारत।